प्रिय मित्रों, आपको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज फिर से हम एक नए डिवोशन के साथ उपस्थित हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दया के धनी परमेश्वर पिता, जबकि हम आपके वचन की ओर देखते हैं, आप हमारी सहायता करें कि आपको आदर महिमा सम्मान प्राप्त हो। आप हमारे साथ होइए, वचन के पढ़ने समझने में हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 21 और 22 पद कहता है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों के लिए कहा गया है जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर चुके हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास तो कर लिया उन्होंने, लेकिन उनका जीवन पाप में अवस्था में फिर से चला गया है और वो प्रभु के पीछे नहीं बल्कि पाप के पीछे चलते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया, अगर वो विश्वास ही नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब वो अधिक दंड के योग्य हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं वो उदाहरण दे गए दो, एक तो कुत्ता अपनी छांट की ओर और दूसरा सुअरनी फिर से नहलाई सुअरनी कीचड़ की ओर जाती है। आज के मसीहों को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार का है। प्रभु यीशु मसीह ने जो उसके फॉलोवर हैं, जो उनके अपने लोग हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के पथों पर अग्रसर होते हैं, प्रभु यीशु का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनके लिए प्रभु कहते हैं, ये मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु ने उन्हें भेड़ के रूप में संबोधन किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो नाम के हैं मसीह कहलाते हैं, अपने आप में ईसाई कहलाते हैं, लेकिन उनका जीवन भेड़ के रूप में नहीं है। प्रभु के वचन में संत पत्रस उन्हें सुअरनी का दर्जा देता है। आइए हम देखें भेड़ में और सुअरनी में क्या अंतर होता है। भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहा के पीछे पीछे चलती हैं, और भेड़ के चरवाहा जो होते हैं भेड़ों के झुंड के आगे चलते हैं। और प्रभु यीशु हमें जो विश्वास करते हैं अपनी भेड़ कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। और भेड़ का दूसरा भी बात है कि उसके अंदर सफाई पसंद रहती हैं। भेड़ सफाई पसंद करती हैं, साफ जगह पसंद करती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो विश्वासी हैं वो भी साफ और अच्छी जगह को पसंद करते हैं। वो जीवन में सफाई पसंद करते हैं, अपने जहाँ आसपास क्षेत्र में रहते हैं वहाँ सफाई पसंद करते हैं। और भेड़ का जीवन में हम देखते हैं कि उनका ऊन काम आता है और वो दूध देती हैं, वो उपयोगी हैं। हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व भी प्रभु के लिए काम आता है जब हम भेड़ की नाई अपने चरवाहा प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन जो नाम के हैं मसीही या सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, उनके जीवन में हम देखते हैं, अगर उनके जीवन में ये बातें नहीं हैं, भेड़ की क्वालिटीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कौन काम कर रहा है? उनके अंदर जो सुअरनी का स्वभाव काम कर रहा है।
सुअर का स्वभाव क्या होता है? पहली बात, वो गंदगी पसंद करने वाला जानवर है, और जो प्रभु यीशु को जानने के बाद भी वही पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, फिर भी गंदगी पसंद करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, व्यभिचार करते हैं और समस्त प्रकार के पाप पूर्ण कार्य में मार धाड़ लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो सुअर के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। सुअर आपस में लड़ते रहते हैं, और हम देखते हैं कि जो प्रभु के भेड़ नहीं हैं, नाम के मसीह हैं, वो भी आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनके अंदर भी लड़ाई झगड़े का आत्मा बना रहता है। वो एक दूसरे से खूब लड़ते हैं और एक दूसरे की हानि करने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, आज आपको सोचना है कि आप प्रभु की भेड़ बने रहना चाहते हैं, तो भेड़ की तरह प्रभु के पीछे चलें, प्रभु का अनुकरण करें, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और प्रभु के लिए काम आए, लोगों के लिए काम आए। अगर हम भेड़ अपने आप को कहते हैं लेकिन भेड़ की तरह व्यवहार नहीं करते, तो हम सुअर हैं जो गंदगी ही पसंद करता है। और जैसे कुत्ता अपनी छांट को पसंद करता है, मतलब जो वो पॉटी करता उसी को खा लेता है। देखिए कितनी गलत बातें बताई गई यहाँ पर, जो नाम के ईसाई हैं उनके लिए, है ना? क्योंकि वो गलत है इसलिए गलत बातें बताई गई हैं। ये सच्ची बातें हैं उनके लिए। गलत बातें हैं का मतलब ये सुनने में गलत लगता है, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो अपने आप को नाम के मसीह कहते हैं लेकिन वास्तव में प्रभु से बहुत दूर है। हम अगर प्रभु के सामने खड़े हो जाएं, प्रभु आज आ जाए हमारा न्याय करने के लिए, तो हम प्रभु की भेड़ के रूप में पहचाने जाएंगे या उस सुअरनी के समान जो गंदगी में रहती है, या उस कुत्ते के समान जो अपनी गंदगी को खुद खाता है, अपनी छांट की ओर लौट जाता है। निर्णय आपका है। आप कैसे हैं ये परमेश्वर पिता जानते हैं, और आपका संबंध परमेश्वर के साथ और आप कितना उसका अनुकरण करते हैं वो बात प्रकट होती है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें सहायता करे कि हम एक अच्छी भेड़ बन सकें प्रभु की, और उसके पीछे पीछे चल सकें, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूँ। आप प्रभु की भेड़ें हैं, प्रभु आपको पहचानते हैं। अगर आप प्रभु की भेड़ नहीं हैं, नाम के हैं, तो फिर भी प्रभु आपको जानते हैं, और जब न्याय का समय होगा प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना, क्योंकि तुम मेरे योग्य नहीं हो, अंधकार में चले जाओ। हम किस मार्ग में जाना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जहाँ प्रभु रहते हैं, या उस नरक में जो परमेश्वर ने इंसान के लिए नहीं, शैतान और उनकी दुष्ट आत्माओं के लिए तैयार किया है। निर्णय आपका, और वही निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको समझ प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए,
इस सच्चाई के लिए। हमारी सहायता करें, हम अच्छी भेड़ बन सकें, सूअर और कुत्ते के समान ना बने। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की।